Hey all, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor. Another class of how to become system administrator. You know that Teach Me Cloud अपने YouTube चैनल पे how to become system administrator के प्लेलिस्ट में up to 75 वीडियोस या क्लासेस अपलोड कर चुके हैं हम. And each and every topic are really important for you. If you really want to make your career in IT industry, you want to start your journey in IT industry, then definitely this playlist will help you how to like either become a system administrator, senior system administrator, and how to crack the interview related to the desktop troubleshooting engineer. This is another class of same playlist, and in this class I'm going to guide you about the questions that they are going to ask you in case of system administrator interview or senior system administrator of interview. बेसिकली अगर लास्ट क्लास की बात करें तो हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि अगर आप सिस्टम एडमिन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डोमेन कंट्रोलर की भी आइडिया होने चाहिए, डोमेन कंट्रोलर की सर्विसेज भी आपको आनी चाहिए. जैसे कि लाइक हमने डिस्कस किया था अबाउट एडीडीएस, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एडीडीएस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज बिल्ट इन रहती हैं जो आपको आनी चाहिए. सो लेट मी टेल यू अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आर सर्विसेज दैट रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. एडी का पार्ट आपको लेकर चलना है और एडी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. यू शुड नो अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी प्लस द डेटाबेस लोकेशन. जब आप एडी इंस्टॉल करते हैं ना, तो जो डेटाबेस क्रिएट होता है ntds.dit, sysvol का फोल्डर तैयार होता है या फिर आपके लॉग्स जनरेट होते हैं, उनका लोकेशन और how we can use the database of Active Directory to troubleshoot the real environment. Plus, you should know about objects and containers. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर्स में आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक यूजर ग्रुप या कंप्यूटर्स हो गया, दीज ऑल आर कंसीडर एज ए ऑब्जेक्ट. कंटेनर्स की बात करें तो डोमेन, साइट और ओयू को बोला जाता है. सो प्लस यूजर्स प्रॉपर्टीज, आपको जो एडी यूजर्स क्रिएट करते हैं, यूजर्स की प्रॉपर्टीज में दिखने वाले हर एक ऑप्शन के बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू रीसेट द पासवर्ड ऑफ यूजर, हाउ टू डिसेबल अकाउंट, हाउ टू इनेबल अकाउंट, अनलॉक द अकाउंट, या उसकी प्रॉपर्टीज़ में एट्रीब्यूट्स रहते हैं. एट्रीब्यूट्स के अलावा मेंबर ऑफ का क्या मतलब रहता है, कॉपी का क्या ऑप्शन रहता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके चलनी है इफ़ यू रियली वांट टू बी अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. चलिए, आफ्टर दैट यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप मैनेजमेंट. ग्रुप मैनेजमेंट के केस में जो आपका एडी के अंदर ग्रुप्स रहते हैं, दो तरीके के दो कैटेगरी में उनको डिवाइड कर रखा गया है. The first one is you can consider at a group scope and group type, तो you need to know about it. AD से जुड़े हुए और भी टॉपिक हैं लाइक एज अ ग्रुप पॉलिसी. ग्रुप पॉलिसी के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, आपको हर एक पार्ट के बारे में आना चाहिए ग्रुप पॉलिसी के अंदर. जैसे कि यू नो दैट जीपीओ के अंदर व्हाट इज जीपीओ, ठीक है, you should know about the concept of GPO, how to configure GPO, आप ग्रुप पॉलिसी को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, देन GPO प्रेसिडेंस, आपका जो ग्रुप पॉलिसी है उसका प्रेसिडेंस क्या होता है, WMI फिल्टर क्या होता है, एंड यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकअप, GPO बैकअप एंड सिक्योरिटी फिल्टरिंग. ठीक है ना. सो यू शुड नो अबाउट सिक्योरिटी फिल्टर क्या होता है, ग्रुप पॉलिसी के अंदर सिक्योरिटी फिल्टर का रोल क्या है, दैट यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट. ये हो गया पार्ट अपने पास एडी का. एज इट इज यू ऑल्सो नीड टू वर्क विद डोमेन रेप्लिकेशन. ठीक है, अगला जो पॉइंट आएगा वो रहेगा डोमेन रेप्लिकेशन का. यू मस्ट नीड टू क्लियर अबाउट द डाउट्स रिलेटेड टू द डोमेन रेप्लिकेशन. सो पहले तो व्हाट इज डोमेन रेप्लिकेशन, यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट. डोमेन रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. एंड आफ्टर दैट यू शुड नो अबाउट द टाइप्स ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन. टाइप्स ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन, our responsibility, we should know about the FSMO roles. ठीक है, जितने भी तरीके के FSMO रोल्स होते हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. एंड देन यू शुड नो अबाउट द ट्रबल शूटिंग, राइट, हाउ वी कैन मैनेज द पार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग. डोमेन रेप्लिकेशन के केस में ट्रबल शूटिंग किस तरीके से आप मैनेज करेंगे. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द इंटर साइट एंड
इंट्रा साइट, ठीक है। इंटर साइट और इंट्रा साइट दो डोमेन एप्लीकेशन होते हैं, इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। सो दिस इज द पार्ट ऑफ सेकेंड, लाइक सेकेंड कंपोनेंट जो आपको तैयार रखना है। एंड थर्ड कंपोनेंट की बात करें, यस, यू जस्ट नीड टू कैटेगराइज योर ऑल द सर्विसेज इन डिफरेंट पार्ट। अगला आता है डीएनएस मैनेजमेंट, ठीक है। यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनएस मैनेजमेंट. Under the DNS part, we are able to find what is work of DNS, and then you should know about the DNS zones. I'm talking about the forward lookup zone, reverse lookup zone, stub zone, primary zone, secondary zone. इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए. Then DNS record, जो भी DNS के रिकॉर्ड्स होते हैं उन रिकॉर्ड्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए. एंड देन DNS क्वेरी एंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ DNS रिकॉर्ड, DNS क्वेरी, DNS जोन, फॉरवर्डिंग, राइट. दीज ऑल पॉइंट्स आपको क्लियर करके चलना है DNS के केस में. अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू द DHCP मैनेजमेंट. द कॉन्सेप्ट ऑफ DHCP एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, अगेन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, व्हाट इज DHCP, और देन you should know about the concept of like as what is DHCP, then how to configure. This is also important for us. We must need to know about how to configure DHCP, because DHCP में बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं, जैसे कि DHCP स्कोप हो गया, एंड देन DHCP फेलोवर. यस, एक सर्विस होती है जिसमें हम DHCP फेलोवर के बारे में देखते हैं कि कैसे हाउ वी कैन क्रिएट अनदर DHCP सर्वर, कि मेन DHCP में कोई प्रॉब्लम आती है तो वी कैन टेक केयर फ्रॉम अनदर DHCP. एंड देन DHCP रिले एजेंट, ठीक है. सो दीज ऑल आर रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप बोल सकते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए AD के पार्ट्स में से जो क्वेश्चन पुटअप होंगे ये 4 कंपोनेंट हैं. अगर हमें इनका आइडिया है अच्छी तरीके से, अगर आपने इनको तैयार कर लिया, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द कंटेंट ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक्स, जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं उन सभी के कंटेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है. सो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द ऑल प्ले लिस्ट और डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. उसमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं सिस्टम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से, डेफिनेटली यू आर एबल टू रिप्लाई देम. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. बाय गाइज.